ये तस्वीरें हम आपको जम्मू बस स्टैंड से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आज से 2 दिन पहले हमने लाइव कवरेज की थी और तब हमने आपको बताया था कि लोग यहाँ पर अलग अलग ज़िलों के लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और घर वापस जाना चाहते हैं। तब बहुत रश था यहाँ पर। आज बहुत कम लोग हैं और ये वो लोग हैं जो आज यहाँ पर आज पहुँचे हैं या रात को पहुँचे हैं। ज़्यादातर लोग आज ही पहुँचे हैं। बाकी जितने भी लोग थे वो यहाँ बस स्टैंड से निकाल दिए गए हैं, उनको उनके घरों में वापस भेज दिया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको लाइव यहाँ पर दिखा रहे हैं और दिखाने की वजह भी है कि हम ये जानना चाह रहे थे कि बस स्टैंड की स्थिति कैसी है, क्या यहाँ पर किसी तरह की परेशानी लोगों को, क्योंकि उस समय लोग कह रहे थे कि हम घर जाना चाहते हैं और हमारे लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था जो है वो नहीं की जा रही, इसलिए लोग पैसे देने के लिए भी तैयार हुए थे। आपको कहाँ जाना है? जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर जाना है। श्रीनगर जाना। कब पहुँचे हैं आप यहाँ पे? सुबह में पहुंचे। सुबह पहुँचे। कहाँ से आए? बिहार से। तो ये बिहार से आज पहुँचे हैं यहाँ पर। और आपको पता था यहाँ बंद हो गया? पता नहीं था। नहीं पता था, इनको नहीं पता था कि बंद हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं और आज ही पहुँचे। आप भी आज ही पहुँचे हैं? जी हाँ, 4 बजे भोर में। सुबह 4 बजे। आप कहाँ से आए? बिहार से। तो आपको नहीं पता था यहाँ बंद है? मालूम होता थोड़ी आता। अच्छा। बिहार में बंद है? बिहार में बंद है लेकिन इतना नहीं है। इधर ज़्यादा बंद हो गया। ज़्यादा बंद गया। कल खुलेगा सुबह? पता नहीं है। नहीं पता? नहीं। तो यहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था है? कहाँ रह रहे हैं आप? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहीं पर। ये देखें आप, बहुत सारे लोग हैं इधर। अब नज़र आपको हमारे राजेंद्र जी तस्वीरें दिखाएंगे। तो ये देखें लोग यहाँ पर सो रहे हैं, यहीं पर रेस्ट कर रहे हैं और इन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर कर्फ्यू लग गया है, आज बंद हो गया है। तो ये लोग यहाँ पर पहुँच गए। ये देखें किस तरह से सो रहे हैं और स्थिति काफ़ी ख़राब थी पहले, लेकिन हम यहाँ के जो SHO हैं उनसे भी इसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं इस सारे मामले पे, कि यहाँ पर किस तरह से लोगों को घर भेजा गया। क्योंकि उस समय हमने देखा था तो लोग यहाँ पर जो बसेस थी उसी में बैठकर किराया भी ज़्यादा देने के लिए तैयार थे और वो कह रहे थे हम किसी तरह से घर पहुँच जाएँ। तो हमने कहा था प्रशासन से कि कोई ना कोई व्यवस्था इनकी की जाए। तो किस तरह से इनकी व्यवस्था की गई है, कैसे वो यहाँ से भेजे गए हैं? सब यहाँ तो महंगा सब कुछ पड़ता है, खाने पीने भी महंगा पड़ता है। यहाँ रुके हम ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन। खाना पीना यहाँ महंगा पड़ता है? महंगा भी, खाना पीना भी महंगा पड़ता है। यहाँ क्या कहूँ, गुजारा पैसा भी ख़त्म हो गया यहाँ। आप कब से हो यहाँ पे? मैं कल से यहाँ पे आया। कल कितने बजे आए? कल पहुँच गया है मैं कल सुबह। कल सुबह पहुँचे। तो यहाँ से कोई आपको, सारे लोग चले गए, आप नहीं गए? सारे लोग कल आज कहाँ चले गए, या गाड़ी नहीं है, कोई नहीं हो गया, उधर इधर कोई नहीं गया। तो यहाँ पुलिस वाला यहाँ रुकने भी नहीं देता यहाँ। तो उसको बोला लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन से वो भी बंद हो गया, ये होटल सब बंद हो गया, तो पैसा भी खत्म हो गया, तो महंगा भी पड़ता है सब कुछ यहाँ महंगा पड़ता है। पुलिस वाले रुकने भी नहीं देते? आप रुकने भी नहीं देता है यहाँ। तो कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ जाओ? मैं रहता है शोपियान। नहीं, पुलिस वाले क्या बोलते हैं, कहाँ जाओ? पुलिस बोलता है अलग अलग रहो यहाँ, अलग अलग। तो ये लॉकडाउन है, तो हाँ लॉकडाउन है सर। जो अगर हम सर बात करेंगे फेयर की, हम बात करेंगे। आप देखिए सर, इट इज एक्सपेंसिव। जो लोकल गाड़ी है वो 1500 मांग रहे हैं। अब रूम में कहीं होटल पे जाओ तो 500। खाने पीने के लिए वो भी इंतजाम नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। आई हैव बीन फेसिंग फॉर लास्ट 2 days हियर सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स। कौन से आप ऐसे होटल में गए जहाँ 500 रुपये मांग रहे हैं? जितने भी होटल है बाहर, जो अच्छे होटल है वो तो मतलब उतने बड़े भी नहीं है सर। जो नॉर्मल होटल है 500। अब वो बात भी नहीं है सर, खाने पीने के लिए कुछ इंतजाम भी नहीं है। अच्छा। ऊपर से क्या कहते हैं सर, ये रुकने नहीं देते, कहीं पे बाहर ही नहीं निकलने देते। अब कहाँ पे बैठेंगे सर? अगर मतलब होटल पे 12 बजे तक बैठो, वहाँ पे 12 बजे तक टाइम है। आफ्टर दैट हमें वो लेफ्ट करना है।
आप प्रशासन से कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, हम तो यही मतलब कहना चाहते हैं कि जो मतलब यहाँ पे हम एंट्रेंस से प्रॉब्लम कर रहे हैं अभी नाउ जस्ट टाइम, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मतलब यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उनका फेयर कम होना चाहिए। जो 1500 बहुत एक्सपेंसिव है सर, मतलब गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की है, जो जा रही हैं तो वो फिर अपने ही तौर पर 1500 वही मांग रहे हैं ना सर। आम बंदा जो कॉमन और जो पीपल है वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं इसको? तो वो तो चोरी से जा रही हैं, उसमें इनको क्या पता, प्रशासन को क्या पता कि ये सब ये कर रहा है? मतलब थोड़ी सी कार्रवाई होनी चाहिए ना सर। जो मतलब हिडन जो गाड़ी निकल रही है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों ले रहा है, इतना फेयर क्यों ले रहे हैं। आप देखिए बाहर भी कितनी गाड़ी देखो आप सर, उनका भी देखो। सुबह से कुछ नहीं खाया आप लोगों ने? नहीं सर, सुबह से हमने फिर 1 कप चाय पिया वहाँ पे मुश्किल से। यहाँ खुला कोई होटल? एक सर वहीं पे लोकल वहाँ पे बेच रहा था, वहाँ पे हमने 1 कप चाय पिया था बस। 1 कप चाय। आपको कहाँ जाना है? हाँ? कहाँ जाना है? मास्क ऊपर करो। हाँ अब बोलो। सर हम आए थे डोडा से, डिस्ट्रिक्ट डोडा से, तहसील फक्सू और नाना पंचायत। हम इसलिए आए थे कि हमने माल लेना था। आए कब थे? सर तीसरा दिन हो गया यहाँ पर। अच्छा। शुक्रवार के दिन। तो हम थोड़ी सी दवाई भी लेनी थी अपने लिए और माल भी लेना था यहाँ से, कपड़े। तो हम होलसेल भेजते हैं ठाठरे में। तो और यहाँ पर लॉकडाउन शुरू हो गया। डॉक्टर के पास गए तो ऑटो वाले ज़्यादा किराया लेने लगे। हमने दिया उनको, उनको नहीं रोका। जहाँ 200 लगना वहाँ 400 हमने दिया। अच्छा। हाँ, हमने पूरा उनको दिया कि उनका 1 रुपये नहीं खाए। आधे रास्ते से वापस छोड़ दिया उन्होंने हमको, मगर हमने वो भी दिया। हमने रास्ते मतलब कहाँ से कहाँ तक ले गए? हमने पूरा उनको डाटा दिखाया। 2 साल का पुराना, ये पढ़ा उन्होंने। पढ़ के तो उन्होंने पहुंचा दिया। हमने को जाना था रूपनगर, तो लिया क्या बोलते हैं अस्पताल में। अच्छा। हाँ 2:30 बजे तक बैठता ना उधर, वो सर बैठता है 2:30 बजे तक अपने डेरे पे। तो उसके बाद वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठा। उसने ऑटो वाले ने हमें डाला इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे, उधर से पहुंचाए, फिर इधर उसने 100 रुपये ले लिया हमसे। उसके बाद सर हमने दूसरा ऑटो किया, उसको और दिया 200-300 पहुंचाया उसने उस ठिकाने पे जहाँ उसका प्राइवेट। 200-300 रुपये आपने दिए? सर मेरी बात सुनो, कल हमको कोई बस वाला नहीं उठा रहा था। बस गवर्नमेंट की लगी है सर, बस गवर्नमेंट की लगी है। अब हम मर है कोई, मेरी दुख की सुख की दवा कर है कोई। जब तवक्का उठ गया गालिब क्या करे जुल्फकार। क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं मेरी बात सुनो। ये शेर व शायरी तो हमारे सर के ऊपर से चलेगी ना, नॉर्मल बताओ। हाँ जो ये शेर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम बस वालों को जितने भी बस आए हैं कल रुकाया, मगर रुकाया नहीं। गवर्नमेंट बस से उतार दिया। मैंने बोला उसको अगर आपने हमको चढ़ाना है तो ठीक है, थोड़ा दूर रखो ये माइक। अगर आपने चढ़ाना है ठीक है, नहीं चढ़ाना है तो बोल दो। किराया लेना है वो दे दूंगा मैं, 10 की बदला 15 दे दूंगा। फिर उसने नहीं चढ़ाया, मैंने इसको भाई को बोल दिया। दूसरी सवारी चढ़ाई तो हम उस पे दूसरी सवारी चढ़ाई, हमें नहीं चढ़ाया उसने, गवर्नमेंट बस थी। फिर दूसरी सवारी चढ़ाई, फिर हम तो जा कहाँ रही थी बस? इधर के लिए आ रहे थे, बस स्टैंड के लिए। तो हम उधर से आ रहे थे जहाँ हम डॉक्टर के पास गए थे आगे। प्राइवेट बैठता है 2:30 बजे तक। तो फिर उधर से हम उसने हमें नहीं चढ़ाया, उसको बोलता ड्राइवर को आगे चल, तो इनको मत चढ़ा। फिर दूसरी सवारी चढ़ी, हम जबरदस्ती चढ़ गए सर। ये है भाई मस्त। फिर मैंने इसको बोला, भाई को बोला तू चढ़, जब तुझे उतार देगा फिर मैं करूंगा बात और मेरा दिल करेगा बात। मैं जबरदस्ती इसको चढ़ा दिया। जबरदस्ती मैंने इसको धक्के दे दिया। और उसने बोला उतर 3 बार जब बोला उसने उतर, तो मैंने बोला इसको भाई को तू चढ़, अंदर करेंगे हिसाब, नहीं तो ये ड्राइवर भी उतार दूंगा, मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा, अंदर करेंगे बात। अब आप ड्राइवर भी हो? नहीं ड्राइवर नहीं हूँ मैं। मैंने इसको जरा उसको भी डरा दिया। ऐसे भर्ती में 2 जगह निकला था। उसके बाद ये इसको थोड़ा प्रॉब्लम हुई, बीमार हो गया। तो अब ये मजदूरी समझो का, तो ये रेडीमेड भेजता है, दिन दिहाड़ी लगाता अपना सर। तो अभी आपको वापस अपने इलाके में डोडा में जाना है? अब हम सर इसको पता नहीं है सर। जब से मैं देखता हूँ यहाँ पर, नहीं तो ऑटो का किराया ज़्यादा होगा, नहीं तो होटल का किराया होगा ज़्यादा, नहीं तो ये बस स्टैंड का, नहीं तो उठाती नहीं। देखो कितने गरीब लोग हैं जिनको 10 रुपए खाने के लिए नहीं होते हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है, हम रेडीमेड भेजते हैं, कुछ करते हैं, अपना पेट पालते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं वक्त पर। अगर उसको नहीं 10 रुपये होंगे चाय के लिए, उसको भी दे देंगे। मगर जैसे गवर्नमेंट की बसें हैं, जैसे ये गवर्नमेंट थोड़ा बहुत गवर्नमेंट अच्छी कर दे, जैसे पुलिस है, पुलिस का जो सिस्टम मैंने देखा कि किसी को मजबूरी है छोड़ दो, इस भाई को छोड़ दो पुलिस में। मगर जो ये देखते हैं गवर्नमेंट बसें हैं, ये नहीं चढ़ाते गरीब बंदे को, छोड़ दो इसको, ये गरीब है छोड़ दो।
गवर्नमेंट बस से गरीब बंदों को चढ़ा, अमीर बसों को जो बंदों को चढ़ा रही है। सर तो फिर जब हमने बोला चढ़ाओ तो हमको क्यों नहीं चढ़ाया उस टाइम की? पैसा कितना क्या है? कितने पैसे थे क्या आपने, उन्होंने कुछ बोला होगा क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कि सवारियां कम बिठानी है। नहीं उन्होंने कुछ नहीं बोला, खाली गाड़ी थी और 3 के 4 सवारी की 5 सवारी थी, बाकी खाली थी। 3 दिन से आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पे खाने पीने की कैसे व्यवस्था हो रही है? हमारा ये व्यवस्था हो रही है, हमने होटल किया था, रूम किया था उधर आगे, और रूम में बैठते थे, खाना खाते थे होटल पर और जाते थे, सो जाते थे। और सुबह उठकर गए थे डॉक्टर के पास, उसने नहीं किया, उसने बंद किया। फिर गए, माल खरीदा हमने, 2-3 हज़ार का माल खरीद के रखा, ये कपड़े हैं यहाँ पर, और आगे और ऑटो का किराया दे। ये अब हमारे पास खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये 1000 रुपया बचा है, 1000 रुपये किराया लगेगा हमको, ये आप देख सकते हो। ये है, इसमें लगेगा 600-700 हमें किराया। उसके बाद हमने खाना क्या है कल सुबह तक, तो यही है हमारे पास। तो उसके बाद हमने न कोई गाड़ी का इंतज़ाम न कुछ। भाई साहब तो दवाई बोलता था डॉक्टर साहब कि 2 महीने का ले हो इस भाई के लिए, इसको कुछ प्रॉब्लम ना हुई। हमने लिया 1 महीने की। 3 दिन से यहाँ पे आपके साथ कोई और भी लोग हैं जो 3 दिन से यहाँ फंसे हुए है? हो गए मैं कल आए हैं ज्यादातर, क्योंकि हमने यहाँ पे कवरेज की थी, उसके बाद तो ये सारा खाली हो गया यहाँ पर सारे। खाली हम फंसे हैं। सिर्फ आप ही? हाँ, वो भी किसकी वजह से, हम माल खरीदने लगे तो थोड़ा आधा घंटा हमको लेट हो गया, नहीं तो हम उसी टाइम डॉक्टर के पास जाए होते थे, उसी टाइम माल खरीदा होता, उसी टाइम गए होते थे वापस। हमने सर आज भी कमरा का किराया देना था, हमने इसलिए सोचा कि पैसा कम है हमारे पास, तो इसलिए हम डेरा ढगा उठाएंगे, पार्क में बैठेंगे, हमारा 200-300 रुपये बच जाएगा। वो कहीं खाना पीना अगर खाएंगे तो, नहीं तो वो गाड़ी वाले को देंगे तो चले जाएंगे। अगर वो मानते हो आपकी थोड़ी बहुत गलती आपसे टाइमिंग की इधर उधर हुई है, नहीं तो आप घर पहुंचे होते? जी सर वो बात नहीं, टाइमिंग की गलती नहीं, हम जब उधर से ही आए हैं, हमको पता मत था लॉकडाउन हो जाएगा, हमको इधर पता चला सर, टाइमिंग की कोई गलती नहीं सर। अच्छा। हाँ, हमको इधर पता चला कि लॉकडाउन लग जाएगा। वो भी चलो, मैं ये अल्लाह से यही दुआ मांगता हूँ कि हर एक को अल्लाह दे हर एक को पैसा, और हर एक को माल भी दे, दौलत भी दे, सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी दे। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। और अब यही मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से हर एक के लिए, हर एक बंदे को अपनी तरफ से हेल्प कीजिए, हर एक बंदे को, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, हेल्प जरूर से जरूर कीजिए। बस मुझे यही तमन्ना है कि हर एक को हेल्प कीजिए। वैसा मैंने सर रेस निकाली है, पुलिस मैंने सर रेस निकाली है, कहीं एडजस्ट नहीं हुआ, फिर मुझे थोड़ी सी टेंशन पड़ी है सर, इसलिए मैंने थोड़ी दवाई खाता हूँ, नहीं तो वो भी बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी मैं सेहत हूँ और अपना बिजनेस करता रहूँगा। अब हमारा सर ये मसला है कि शार्ट में कि जब गरीबी के तौर पे हमने कमरा लिया था। कितने पैसे दे रहे हो कमरे के? कमरे के लेते थे 400 हमें, 1 दिन का, 1 रात का, तो उसके बाद 2 दिन का हुआ 800, वो पैसा खत्म हुआ सर। उसके अब कहाँ सो रहे हो आप? ये हाँ, अब आज रात को हमने नीचे सोना इधर पार्क में, अगर देंगे सोने, नहीं तो और कहीं भागेंगे तो सुबह अगर मिली गाड़ी तो लॉकडाउन खुलना चाहे काम तो। ये चाचू आप कब से यहाँ फंसे हुए हो? मैं जी आज सुबह पहुंचा हूँ। आप कहाँ से आए हो? मैं अजमेर से गया था, आज सुबह पहुंचा, वहाँ से पैदल आया स्टेशन से यहाँ तक। मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दिया, नहीं कुछ। गाड़ियाँ 3-4 मिले कुपवाड़ा के में। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के रहने वाला हूँ। 2000 मांगने लगे, हम बैठ के चुप करके बस। इतने पैसे नहीं है, 2000 रुपये मांग रहे। ये कौन मांग रहे थे, कौन सी गाड़ी? गाड़ियाँ जैलो वाले, स्कॉर्पियो वाले। तो फिर हम इधर ही बैठे, तो फिर हम यहाँ बैठ के, तो मेरे साथ ये छोटा बच्चा है, हमारे पास टिकट भी ये, हम आज दिन ये फंसे, यहाँ फंसे। हम जयपुर से कल शाम को निकले सर। अच्छा। सुबह हम स्टेशन से यहाँ तक, किसी ऑटो वाले ने, किसी इस वाले ने, कार वाले, किसी ने भी नहीं उठाया। फिर बच्चा और मैं दोनों चलते चलते आए, यहाँ पहुँचे। आपको नहीं पता था कि ये बंद हो, यहाँ बंद हो? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं था। तो फिर यहाँ बैठ के, तो अभी मैं चक्कर लगाने को आया, मैं बोला देखूं कि क्या हालात है, कल भी कोई जाएगा कि नहीं जाएगा, बस इसलिए मैं। कितने सारे लोग होंगे आपके साथ? सिर्फ ये छोटा बच्चा? ये मेरे साथ सिर्फ छोटा बच्चा है। यही छोटा बच्चा है मेरे साथ, और कोई भी नहीं। आपको कहाँ जाना है? मेरे को डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा जाना है। श्रीनगर से आगे 90 किलोमीटर है। श्रीनगर से आगे जाना 90 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है। जी। तो यहाँ पर हमने आपको पहले बताया, कुछ आज ही पहुँचे हैं लोग, कुछ रात को पहुँचे हैं और फंस गए यहाँ पर। इनको पता नहीं था कि यहाँ पर बंद होने वाला, और किराया भी जो है वो ज़्यादा लिया जा रहा है।
इन लोगों से, तो आप सोचें कि मैं 11 तारीख को घर से निकला हूँ, अजमेर से गए थे। 11 तारीख को आप घर से निकले हैं? घर से निकले 11 तारीख को, आज है 24 तारीख। तो उस दिन 700 रुपया कुपवाड़ा से जम्मू तक लिया जेलों वालों ने। आज 2000 से कम कोई नहीं जा रहा। बोलते हैं 2000 रुपया तो बैठो गाड़ी में, हम ले जाएंगे, इस लॉकडाउन में भी ले जाएंगे। तो हमारे पास 2000 है नहीं, अपना किराया रखा हुआ है जो लगता है। ये आज भी बोल रहे थे? हाँ, आज की बात है, मैं आज ही पहुंचा। मैं 13 तारीख को मैं अजमेर से पहुंचा। आज कर्फ्यू लगा हुआ है, आज तो गाड़ियां ऐसे जा नहीं सकती हैं। तो ये बहुत गाड़ियां गई हैं जी, श्रीनगर की, इसकी खन्नाबल की, उनतीपुरा की, 5-6 गाड़ियां गई हैं। कहाँ से जा रही हैं? बाहर से? बाहर से जा रही हैं, बाहर से जा रही हैं। हाँ, जा रही हैं साहब। मैंने पूछा, उनसे बात किया, मैंने बोला मेरे को ले जाओ, बोला कि 2000 दो। मैंने बच्चे का अलग। गवर्नमेंट जो कर रही है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो इट, मगर सर थोड़ा सा रिलैक्सेशन होनी चाहिए। मतलब होटल में खाने के लिए कुछ रिलैक्सेशन होनी चाहिए, थोड़ा सा कुछ मतलब फ्रीडम होनी चाहिए कि घूमने के लिए हम कुछ खा पी सकें। घूमना कहाँ चाहते हो आप? नहीं सर, मतलब यहाँ पर अगर बैठ जाएंगे वहाँ पे बैठने नहीं देते सर। अगर वहाँ पे होटल की तरफ जाते वो अंदर नहीं जाने देते। फॉर एग्जांपल कर्फ्यू आज का दिन है, कल तो कर्फ्यू खुल जाएगा, लेकिन ये जो गाड़ियाँ बता रहे हैं, ये बड़ी एक जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर आज, क्योंकि आज कर्फ्यू है, तो आज भी अगर गाड़ियाँ जा रही हैं तो आप सोचें। गाड़ी जा रही है सर, 1500 कभी 1800 भी मांग रहे हैं, कभी बोलते हैं 2000। मेरे पास 3 सवारी है तो 2000 ले। नॉर्मली कितना किराया लेते हैं अगर कश्मीर जाना हो? जाएंगे तो इसका जो फेयर है सर वही 300, आज के टाइम में यही 300-400 रुपये जाता था। 300 वाला 2000, 1800, 1500 ले। जैसे कि बंदा इनको मिलेगा 1500 भी बोलते हैं, कभी 2000 भी बोलते हैं। जो उनका मतलब डिज़ायर करता है वो मांगते हैं सर। उन्होंने वो भी रखा होगा कि अगर हमें फाइन हो जाए तो हम अपना बचत कर। कह रहे हैं सर कि सभी देखिए सर, जो आम पर्सन है वो अफोर्डेबल नहीं कर सकते सर। कोई चलो मैं कर सकता हूँ सर, जो और कोई बंदा वो नहीं कर पाएगा सर। रीज़न तो यही है। अब किसी के पास, जिसके पास पैसे थे वो यहाँ पे सब फंस गए। अब मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहीं पे सिटे कर रहे हैं सर, रात को भी यहीं पे सिटे कर रहे हैं। मतलब मैं यही सर एडमिनिस्ट्रेशन से चाहता हूँ कि जो इलीगल गाड़ियाँ जो चल रही है, जो इतना फेयर हो रहा है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। ये सही कह रहे हैं, जो इलीगल गाड़ियां चल रही हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और ये लोग मजबूर हो गए हैं यहाँ। ये रीजन एक रहना चाहिए। क्यों? अगर आज इधर होटल नहीं हो मांगेंगे 200 रुपये प्लेट चावल का, तो कल वो अपने 70 रुपये या 90 पर आ जाएंगे। वो अच्छा नहीं है। रोज़ के लिए जाए कर्फ्यू है, कुछ एक रेट रहनी चाहिए इस बात का। ये होटल वाले भी ज्यादा पैसा ले रहे हैं। हमने अभी खाया, हमसे 70 लिया, मगर ये बात है कि इंसाफ करना चाहिए। अगर दाल सब्जी अब खाने की नहीं, हम होटल में भी 200 रुपये का रेट होता था। अगर हम इस टाइम में बहुत बार आया हूँ 200 रुपया। आज बोलते कि कमरा ही नहीं है, 500-600 जैसे भी। और ऊपर से वो वाले होटल नहीं, ये रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूं। हम घर में भी खाते हैं खाना, ऐसे नहीं जैसे कसम सिस्टम हमने मेरे और बच्चे ने ऐसे ही छोड़ दिया। पैसा मैंने भरा तो खाना आगे काबल का होता ही नहीं है, या मिर्ची जास्ती होती है, या उसमें बिल्कुल कुछ कल परसों का खाना मिलता है। हर चीज़ को आप नजरसानी करो, हर गरीब के लिए, हमारे लिए नहीं। सर मुझे ही इधर शाम को 100 रुपये काटा इस होटल पे, इधर आगे। तो सुबह हमें जल्दी थी, कुछ डॉक्टर बैठता है 2-2:30 बजे तक। मैं चला गया उधर उसके पास, उधर से आया तो इस वक्त खाना खाया, एक ही रेट रखा। इधर आ गए इन्होंने 100 रुपये। तो ये है सर आप चेक कर सकते हैं कि खाना कब का है सर। आज का नहीं, ये फ्रेश नहीं है सर। 2 दिन ये भी फ्रेश नहीं है, ये भी रात का ही। 3 दिन का किसी के पास पड़ा हुआ। 3 दिन का तो वो खराब हो जाता है, बीमार हो जाओगे। उसको मतलब फिर से कुछ डाल के फिर ये वही इस्तेमाल कर रहे हैं सर। मैंने देखा सर खुद का, मतलब एक होटल पे मैंने देखा, मैंने वहाँ पे नहीं खाया कल। आज तो उनके पास अगर है तो वो भी कल का है, कल सुबह का है। अब रेट भी आज ज़्यादा है। तो ये स्थिति है बस स्टैंड की। आप सोचें कि किस तरह से यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनको लूटा जा रहा है। हर कोई लूटने के लिए तैयार है, जिसको मौका मिल रहा है वो चौका मार रहा है। और जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो गाड़ी वाले हैं वो इलीगल यहाँ से जा रहे हैं। आप सोचें कि इलीगल, ये देखें कैसे लोग यहाँ पर सो रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इससे पहले भी हमने दिखाई थी। तो उसके बाद इन लोगों को यहाँ से निकाला गया था। बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए थे, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर कर्फ्यू लग गया है, तो वो आज ही यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनके लिए दिक्कतें हो रही हैं। होटल वाले लूट रहे हैं, गाड़ी वाले जो हैं वो जो फेयर बता रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेयर बता रहे हैं। आप सोचें
कि जो गाड़ी वाला 300 रुपये लेता था वो आज 1500 2000 की बात कर रहा है, लेकिन जा रहा है। ये एक बड़ी जानकारी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है? कैसे जा रहे हैं ये लोग? इन गाड़ियों को कैसे जाने की इजाज़त दी जा रही है? ये एक बड़ी बात है। और इनको खाने पीने की भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। सरकार को इनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था, प्रशासन को इनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था जो है वो करनी चाहिए। और यहाँ पर SHO साहब से हमने बात की थी और करना भी चाह रहे थे, उनकी बाइट भी लेना चाह रहे थे, लेकिन वो कहीं यहाँ से थोड़ा उनको काम पड़ गया तो वो निकल गए हैं। लेकिन उन्होंने जो जानकारी दी कि हमने यहाँ से ये सारे के सारे लोग जो हैं यहाँ से निकलवाए थे, उनकी गाड़ियों की व्यवस्था की थी, वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन ये आज अचानक जो है कुछ लोगों को नहीं पता था तो वो यहाँ पर फंस गए हैं। लेकिन इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये लूटे जा रहे हैं और अगर इसी तरह से लूट मची रही तो परेशानी हो सकती है। 40-50 से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ पर कुछ एजेंट्स हैं जो आपको बताएं। एजेंट हैं जो बाहर से इनको आकर यहाँ पर गाइड कर रहे होते हैं। वहाँ गाड़ी लगी है, यहाँ गाड़ी लगी है, जैसे ये बता रहे हैं, तो फिर ये लूटे जाते हैं। तो ये लूटे ना जाएं, इनका कोई ना कोई बंदोबस्त जो है वो होना चाहिए। रह तो चलो ये यहाँ पर सो जाएंगे, लेकिन खाना जो है जैसे ये बता रहे हैं 3-3 दिन पुराना खाना भी इनको खिलाया जा रहा है। वो अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ राहत जो है, राहत कोष जो है इन लोगों को मिलनी चाहिए। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेंद्र भगत जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।